संसार में किसी भी जीव को जो कुछ भी मिलता है वो अपने पुण्य के बदौलत मिलता है। कोई भी क्यों ना हो, तीर्थंकर भगवान भी होते हैं तो वो अपने पुण्य के बदौलत तीर्थंकर होते हैं। आपके पास यदि पुण्य नहीं होगा तो आप तीर्थंकर भी नहीं बन सकोगे। और तीर्थंकर कितना पुण्य होता है तीर्थंकर भगवान का, 3 लोक के स्वामी होते हैं और 3 लोक से पूज्य होते हैं। तीर्थंकर भगवान की 100 इंद्र मिलकर पूजन करते हैं। 100 इंद्र तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करते हैं। तीर्थंकर भगवान का कितना बड़ा समोषण वैभवादि होता है, कितने पुण्य के धनी होते हैं। ये पुण्य होता है तभी उनका सब कुछ होता है, यदि पुण्य ना हो तो कुछ नहीं होगा। पुण्य फला अरिहंता, पुण्य से ही सब कुछ प्राप्त होता है। और चक्रवर्ती भी होता है तो पुण्य के बदौलत चक्रवर्ती बनता है। पहले मुनि बनकर साधना करता है, वही बाद में भविष्य में चक्रवर्ती पद को प्राप्त होता है। और चक्रवर्ती के पास कितना वैभव होता है, 96,000 तो चक्रवर्ती की रानियां होती हैं और 84 लाख हाथी होते हैं, 18 करोड़ घोड़े होते हैं, 960 रसोइये होते हैं और 32,000 मुकुटबद्ध राजा उसके नीचे रहते हैं। और कितना 84 खंड का उसका महल होता है, कितना वैभव होता है। ध्यान रखना, चक्रवर्ती के पास जितना भी वैभव होता है पर चक्रवर्ती का वैभव चक्रवर्ती के पुत्र के पास नहीं मिल पाता। जो चक्रवर्ती का वैभव होता है, जो चक्रवर्ती का पुण्य होता है, चक्रवर्ती अपना पुण्य जब रहता है तो साथ में रहता है, उसके साथ में जब जाता है तो अपना पुण्य भी लेकर साथ में चले जाता है। उसका चक्रवर्ती का पुत्र कभी भी चक्रवर्ती नहीं बनता। और वर्तमान में देखा जाए जितना पुण्य श्रावकों को होता है उतने ही पुण्य साधुओं का भी होता है। जितना साधु का पुण्य होगा उतनी उनकी साधना अच्छी होगी, उतने उनका नाम होगा, उतनी उनका सब कुछ होता चला जाएगा। और पुण्य नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। वर्तमान में यदि अपन आचार्यों को देखें तो जितना पुण्य आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास था, शांति सागर जी महाराज प्रथमा आचार्य के नाम से पूरे में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए और उन्होंने धर्म की इतनी प्रभावना की कि आज हमको जितने भी दिगंबर साधु दिखाई दे रहे हैं तो उसमें आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का ही पूरा योगदान है। शांति सागर जी महाराज जी की ही एक निमित्त है कि अपन को आज इतने सारे साधु दिखाई देते हैं। शांति सागर जी महाराज जी का जितना पुण्य था, जितना उनका नाम था, जितना उनकी ईशा कीर्ति थी, शायद मुझे जहां तक पता है उनके शिष्य हुए आचार्य वीर सागर जी महाराज, उनका इतना नहीं था नाम जितना शांति सागर जी का था। शांति सागर जी महाराज जी की अपेक्षा यदि लगाया जाए तो वीर सागर जी महाराज का इतना पुण्य नहीं था। वीर सागर जी महाराज इतने प्रसिद्ध नहीं थे, वीर सागर जी महाराज का इतना ऐसा कीर्ति नहीं था। और वीर सागर जी महाराज जी के शिष्य हुए हैं शिव सागर जी महाराज। शिव सागर जी महाराज जी का उनका अच्छा पुण्य था, उनका अच्छा नाम था, उनकी अच्छी प्रसिद्धि थी, लोग उनको जानते थे, उनका अच्छी प्रभावना थी। और जितनी शिव सागर जी महाराज जी की प्रभावना थी, जितना शिव सागर जी महाराज का पुण्य था, उतना यदि अपन देखें तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का नहीं था। ज्ञान सागर जी महाराज को लोग नहीं जानते थे, ना उनकी ज्यादा प्रसिद्धि थी, ना उनका ज्यादा पुण्य था। पुण्य तो था पर जहाँ पर ज्यादा पुण्य की बात कर रहे हैं, ज्यादा पुण्य नहीं था। सबसे ज्यादा तो तीर्थंकर भगवान के पास पुण्य होता है। तो ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास इतना ज्यादा पुण्य नहीं था। और ज्ञान सागर जी महाराज जी के शिष्य हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज। विद्यासागर जी महाराज का इतना अधिक पुण्य था, इतना अधिक नाम था, उनको लोग वर्तमान में भगवान माना करते थे। उनकी पुण्य के साथ साथ साधना भी थी, उनका तप और त्याग भी था। विद्यासागर जी महाराज जी के एक बार कोई दर्शन कर लेता था तो उसका भी पुण्य जागृत हो जाता था, उसकी भी किस्मत खुल जाया करती थी। विद्यासागर जी महाराज जी का तो पुण्य था पर विद्यासागर जी महाराज जी के दर्शन करने वाले का भी पुण्य
जाग जाता था। और जहां भी जाते थे विद्यासागर जी महाराज, जंगल में भी जाते थे तो वहां पर मंगल हो जाया करता था। और जिस किसी गांव से निकलते थे तो गांव धन हो जाता था, जिस नगरी में जाते थे वो नगरी धन हो जाती थी। और जिस जगह भी वो चतुर्मास करते थे उसका पूरे भारत में नाम हो जाया करता था। और देखा जाए आचार्य विद्यासागर जी के महाराज जी के बाद में वर्तमान में देखें तो जितना आचार्य विद्यासागर जी महाराज का पुण्य था उतना वर्तमान में किसी का है क्या? आपको लगता है विद्यासागर जी महाराज जी के समान किसी का पुण्य है वर्तमान में? किसी का नहीं है आचार्य विद्यासागर जी के समान। हाँ, मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज, उनका देखा जाए तो कितना उनका पुण्य है, उनकी कितनी तप है, कितनी साधना है। सुधा सागर जी महाराज उन्होंने धर्म की कितनी प्रभावना कर रहे हैं। जब चतुर्मास करते हैं तो चतुर्मास में 5-5 हजार लोग उनके पास में आते हैं और उनके उपदेश को सुनते हैं और 10 लक्षण पर्व में शिविर में बैठकर धर्म से जुड़ते हैं। और कईयों तीर्थों का उन्होंने उद्धार किया, कईयों तीर्थों का उन्होंने निर्माण कराया। और तो और उन्होंने ललितपुर के अंदर अभिनंदन उदय तीर्थ है, दुनिया में मुझे लगता है कोई सा भी ऐसा तीर्थ नहीं होगा जो 24 घंटे खुला रहता होगा। हो सकता है इक्का दुक्का हो सकते हैं पर बहुत ही कम तीर्थ ऐसे हैं जो, वैसे मुझे पता नहीं है, मैंने कभी सुना नहीं है कि कोई तीर्थ 24 घंटे खुला रहता है। पर यदि आपको देखना है तो ललितपुर में आप जाइए, अभिनंदन उदय तीर्थ 24 घंटे खुला रहता है। कोई कितने बजे भी चले जाए 24 घंटे भगवान के दर्शन कर सकता है। और अभिनंदन उदय तीर्थ क्षेत्र में सुधा सागर जी महाराज जी के प्रेरणा से 24 घंटे भक्ताम्मा जी का पाठ चलता है और 12 साल से लगातार चल रहा है। उनकी तप, साधना, त्याग बहुत बढ़कर है और उनका नाम भी बहुत अच्छा अभी है। विद्यासागर जी महाराज जी का जैसा पुण्य था वैसा तो सबका नहीं है, पर वर्तमान में सुधा सागर जी महाराज का भी अच्छा नाम है दक्षिण परंपरा में। यहाँ पर हम दक्षिण परंपरा की बात कर रहे हैं, वैसे 3 परंपरा चलती हैं, आचार्य शांति सागर दक्षिण, आचार्य आदि सागर अंकलिकर, आचार्य शांति सागर छाणी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आचार्य शांति सागर जी महाराज दक्षिण परंपरा में। वर्तमान में आचार्य सुधा सागर जी महाराज का बहुत अच्छा नाम है और उनकी बहुत अच्छी तप, साधना, त्याग है और उनका बहुत अधिक पुण्य है। धर्म की बहुत अधिक प्रभावना कर रहे हैं और लोगों को धर्म से जोड़ रहे हैं।